हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। मैं पूजा शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ कम्युनिकेशन यूनिट है आपके पेपर 1 के अंदर। तो उसके एमसीक्यूज हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट व्हेन यू लर्न दिस यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट। टीचर कहता है, आपने अपने स्कूल टाइम में भी देखा होगा भाई, एक टीचर क्या करता है, थियोरेटिकल पढ़ाता है और वो कहता है कि भाई मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, इससे आपको क्या हो जाएगा, आप आगे जो भी प्रोजेक्ट करने वाले हो या जो भी आप आगे प्रैक्टिकल करने वाले हो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ऐसा सुना है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे कहता है कि भाई आप ये सब चीज़ें जब याद कर लोगे, आप सीख जाओगे, तो आपको अपना प्रोजेक्ट करने में यहाँ पे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। वॉट डज दिस कम्युनिकेशन सजेस्ट, ये कम्युनिकेशन आपको क्या सुझाव दे रही है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है भाई, क्या बता रहा है ये जो कम्युनिकेशन है। कंटिन्यूड इंटरेस्ट दिखा रहा है आपको। इंटरेस्ट यहाँ पे ब्याज नहीं, आपका इंटरेस्ट जो है वो बता रहा है। एम्बिगस एडवाइस की आपको अस्पष्ट सलाह दी गई है यहाँ पे। पोटेंशियल थ्रेट है यहाँ पे, या फिर पॉजिटिव री आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा भाई, एक टीचर जब स्टूडेंट को बोलता है कि फटाफट से पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, आपको अपने प्रोजेक्ट में ये काम आएगा, है ना। हम कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, यूजीसी नेट के एग्जाम में काम आएगा। तो वो क्या है आपके लिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट क्या आंसर क्या होने वाला है, एक बार सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है पॉजिटिव री। देखिए, सबसे पहले आपका एडवाइस तो ये है, एडवाइस क्या होती है, सबसे एम्बिगियस एडवाइस इसके अंदर एक चीज ये है कि एडवाइस में हमेशा आपको है ना क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको बस क्या दिया जा रहा है, आपको सलाह दी जा रही है, क्लैरिटी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे आपको जो एडवाइस है दैट इज एम्बिगियस, है ना। इसलिए यहाँ पे एम्बिग्यूटी वर्ड यूज किया जाता है, जो कि चीज अनसर्टेन हो, है ना। पॉजिटिव री क्यों है। देखो, पॉजिटिव री यहाँ पे कहता है कि आप किसी भी पर्सन को क्या कर रहे हो, आप गिविंग समथिंग टू द सब्जेक्ट व्हेन दे परफॉर्म द डिजायर्ड एक्शन। आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को कुछ ऐसी चीज दे रहे हो, कुछ ऐसा काम करने को दे रहे हो, या फिर कुछ ऐसा बोल रहे हो कि वो जिससे क्या कर सके, वो काम कर सके। ठीक है, वो उस एक्शन को परफॉर्म कर सके और उस पर रिवॉर्ड पा सके। ठीक है, या फिर मैं किसी भी पर्सन को क्या कर रही हूँ कि भाई तुम एक काम करो, जैसे आपने स्कूल टाइम में देखेगा और टीचर कहती है कि अगर आप होमवर्क कंप्लीट करके लेके आए तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी। ठीक है, ये क्या है, एक पॉजिटिव री है कि आपको यहाँ पे कोई काम करने के लिए क्या किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि आप वो काम करो आगे जाके। तो सिमिलरली यहाँ पे टीचर भी कह रहा है कि ये चीज़ अगर आपने याद कर ली तो आपको इन फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम आए या फिर किसी भी चीज़ में ये काम आ सकता है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको यहाँ पर जो है चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस एजुकेशन मोड इज। आईसीटी के अंदर या एजुकेशन के आपने अंदर डिस्टेंस एजुकेशन पढ़ा होगा। आप अपने घर से बैठकर या फिर कहीं भी किसी प्लेस से बैठकर दूसरी जगह से जो है कुछ डिग्री ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ है, तो उसको हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। जैसे कि सिम्बायोसिस जो है एमबीए करवाता है, तो पहले मतलब डिस्टेंस एजुकेशन से, तो ऐसे काफ़ी सारी डिग्रीज आप जो है डिस्टेंस एजुकेशन से ले सकते हो। अब उसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन जो है कैसा होता है, ठीक है, कैसा इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन हो सकता है, क्या फीचर होंगे इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन के। ठीक है, ऑप्शन है अनस्ट्रक्चर्ड, सेल्फ रेगुलेटरी, इनफॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरैक्टिव। किस तरह का होगा दूरस्थ शिक्षा मोड में निर्देशात्मक संचार कैसा हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जब बात की जा रही है इंस्ट्रक्शन की, आपको डिस्टेंस एजुकेशन में इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। अब वो इफेक्टिव कब होंगे, जब आपको वो इंस्ट्रक्शन क्या हो, वो इंस्ट्रक्शन आपको सीक्वेंस में मिले,
है ना, जैसा काम होना चाहिए वैसा, मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, उस प्रॉपर तरीके से आपको जो है इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हों। दूसरा, आपका जो भी वहाँ पे प्रोफेसर है, गाइड है, जो भी है, वो आपके साथ क्या करे, प्रॉपर इंटरेक्शन करे। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि कॉलेज के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, प्रॉपर इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरेक्टिव। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरेक्टिव। ओके, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन एक ऐसा डिसिप्लिन है दैट सेंटर्स ऑन द रोल दैट कम्युनिकेशन प्लेज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है भाई, आपको कोई भी इंस्ट्रक्शनल सेटिंग होती है, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं इस कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। माइक्रो एक्सप्रेशंस एज पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर, क्या होते भाई, आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर ना काफी सारे टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से काफी सारे ना माइक्रो एक्सप्रेशंस देखने को मिलते होंगे, है ना, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जिसे कहते हैं हम। तो उनको वो कैसे होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, मैनिपुलेटिव या फ्लीटिंग। माइक्रो एक्सप्रेशंस कक्षा संचार के भाग में किस रूप के होते हैं, नकारात्मक रूप के होते हैं या सकारात्मक होते हैं, है ना, या जोड़ तोड़, कुछ मैनिपुलेटिव होते हैं, कुछ आपको मतलब मैनिपुलेशन से भरे हुए, या क्षणभंगुर होते हैं। क्या आपको लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से सोचिए। देखिए, यहाँ पे बताती हूँ, जैसे आप है ना घर पे होते हो, तो आपकी जैसे सपोज करो आपने कुछ ऐसी बात कही, या फिर बात चल रही है, घर में बैठे हैं सब, बात चल रही है, और एकदम से आपने कुछ ऐसी बात कही जो गुस्सा करने वाली हो, और मम्मी का एक्सप्रेशन एकदम से ऐसा चेंज हो गया, है ना, और वो केवल माइक्रो सेकेंड्स का एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारे वो छोटे छोटे एक्सप्रेशन जो है वो हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन में भी होते हैं। जैसे कभी देखना, आपने कुछ ऐसा कहा कि टीचर के एक्सप्रेशन चेंज हुआ और सडन एकदम कुछ अलग एक्सप्रेशन हो गए। तो यहाँ पे माइक्रो एक्सप्रेशन जो हमारे क्लासरूम का पार्ट है, उनको हम यहाँ पे फ्लीटिंग कहते हैं, क्षण भंगुर, मतलब कुछ क्षण के लिए ही यहाँ पे आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं। तो माइक्रो एक्सप्रेशंस क्लासरूम कम्युनिकेशन में फ्लीटिंग कहलाते हैं, फ्लीटिंग एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। ठीक है, माइक्रो एक्सप्रेशंस आर फ्लीटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, ये आपके फ्लीटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस है। जैसे कभी किसी भी बात पे आंखों का, आंखें बड़ी करके देख लेना, या मुंह में कोई, आप मुंह से कोई एक्सप्रेशन दे रहे हो, आप अपने इमोशन जो है आंख या मुंह से दिखा रहे हो। ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशन कुछ 1/25 या 1/15 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का 1/15, मतलब सोचो कितना सा, कितनी सी देर का एक्सप्रेशन ये बोला गया है। तो इसको यहाँ पे माइक्रो एक्सप्रेशंस को फ्लीटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, मिनी समरीज एट द एंड ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड। आप क्लास चल रही है, क्लास के एंड में कुछ छोटा सा आपने क्या दे दिया, लघु सारांश, मतलब एंड में आपने समरी दे दी, पूरा पढ़ाया, जिसका एंड में समरी दे दी, उसको यहाँ पे आप क्या कहते हैं, वर्बल ब्रेकअप, क्लिच्ड कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, वर्बल साइन पोस्टिंग मौखिक साइन पोस्टिंग, स्टैगर्ड कंक्लूजन यानी कंपित निष्कर्ष। तो आप इसको क्या कहेंगे, जैसे आपने पूरी क्लास ली, पूरी क्लास के एट द एंड मैंने कुछ एक कंक्लूजन स्टेटमेंट दे दिया, है ना, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं वर्बल साइन पोस्टिंग। ठीक है, क्या कहेंगे, वर्बल साइन पोस्टिंग। अब वर्बल साइन पोस्टिंग क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, साइन पोस्ट मेनली क्या होते हैं, आपको छोटे छोटे सिग्नेचर दे दिए जाते हैं, साइन दे दिए जाते हैं, जिससे आपको लिखित में आप उससे आइडिया लगा सकते हो। जैसे एरो है, ठीक है, एरो है, तो आपको यहाँ से लग रहा है कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में कोई भी चीज है। यू टर्न है, दैट मीन्स आपको यू टर्न लेना है ना, ये एक रिटन साइन है जो आपको इंडिकेशन या डायरेक्शन देता है। सिमिलरली वर्बल साइन पोस्ट जो है आपके लिए ओरल प्रेजेंटेशन होते हैं उसी तरह से। इसके कुछ एग्जांपल्स इसमें जैसे दे दिए कि भाई एज रोड, सॉरी, एज रेड एज अ रोज, गुलाब की तरह लाल है। आपको, आपने इंडिकेट क्या कर दिया भाई, आपने कोई लाल चीज दिखाना चाह रहे थे, आपने इंडिकेट कर दिया एज रेड एज अ रोज। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह के फ्रेजेस दे दिए। ठीक है, इनको हम कहते हैं वर्बल साइन पोस्ट। तो जैसे पूरी 45 मिनट्स की क्लास ली मैंने,
और उसको एक लास्ट सेंटेंस में, एक लास्ट स्टेटमेंट में कंक्लूड कर दिया है, तो उसको हम कहते हैं वर्बल साइन पोस्ट। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। कह रहा है कि कक्षा में जो भी संचार हो रहा है निम्न में से किस स्तर का होता है। अपॉर्चुनिस्टिक मीनिंग, स्यूफेशियल मीनिंग, नॉइज लेवल मीनिंग, या फिर नॉन कोडेड मीनिंग। क्या कहेंगे उस कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पे जो लेवल आपको दिए हुए हैं उसमें से आप किसको अप्रोप्रिएट मानोगे कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन हो रही है। सोचिए, क्लासरूम में कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिस्टिक होती है, अवसरवादी, या फिर सुईफेशियल होती है, या नॉइज लेवल होती है, या फिर नॉन कोडेड होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज सुईफेशियल। सुईफेशियल मतलब क्या होता है, ये आपका एक तरह का काइनेक्सिस है। काइनेक्सिस क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज या फिर बॉडी। काइनेक्सिस इज अ स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। आपके तरह से हैंडशेक करना है ना, आपके जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका नॉन वर्बल बिहेवियर, आप कुछ कह नहीं रहे हो लेकिन आपका बिहेवियर जो है आपके बॉडी के थ्रू क्या शो कर रहा है, वो सब आते हैं काइनेक्सिस में। तो सुई फेशियल इज अ टाइप ऑफ काइनेक्सिस। काइनेक्सिस को ही हम सुई फेशियल कहते हैं। इट्स अ फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आप सर्च करेंगे चाइनीज में, सुई फेशियल जो है मेनली आपको दिखाता है कि आपका जो भी आईज है या नोज है या फिर जो आपके चीक्स है उसके थ्रू आप क्या चीज जो है डिनोट कर रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, ये हमारे एक चाइनीज वर्ड उसमें आता है, तो इसको यहाँ पे हम काइनेक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, डायनेमिक्स ऑफ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। एक अच्छी क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या डायनेमिक्स होने चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, इंडिफरेंस, मोटिवेशन, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, एक्सक्लूसिविटी, पार्टिसिपेशन, या फिर जेंडर्ड व्यूज। तो फटाफट से सोचिए कि क्या इसके अंदर हो सकता है। ऑप्शन आपके यहाँ है, ठीक है, ए बी सी, बी सी डी, बी सी ई, या फिर सी ई एफ। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। पहले भाई, आप एक अच्छी क्लासरूम कम्युनिकेशन चाहते हो तो उसके अंदर क्या क्या हो। इंडिफरेंस इतना हम वो नहीं है इसके अंदर। सबसे बड़ी चीज है मोटिवेशन। आप जब पढ़ रहे होते ना क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में, तो उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। बीइंग ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन हो। देन पार्टिसिपेशन। ठीक है, आप सबका पार्टिसिपेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन तभी अच्छी होगी जब टीचर लर्नर दोनों जो क्या है प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ बी सी ई, मोटिवेशन, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड पार्टिसिपेशन। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आपके सामने यहाँ पर अब है असर्शन रीजन। ठीक है, असर्शन क्या बोलता है, असर्शन कह रहा है कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड ऑल ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है उसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर सारे ह्यूमन बिहेवियर नहीं आते हैं। रीजन दे रहा है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ऑल फाइव सेंसेस। आपके जो फाइव सेंसेस है उनको प्रॉपर तरीके से भाई कम्युनिकेशन के अंदर यूज किया जाता है। मतलब पांचों सेंस आपके जो है कम्युनिकेशन के अंदर यूज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचिए एक बार। असर्शन रीजन को कैसे आप कनेक्ट करते हैं, क्या असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, रीजन इसका करेक्ट रीजन है, वो एक बार सोचिए कैसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो इनको। चलिए इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखिए जब यहाँ पे कह रहा है कि आपका कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स
यूज ऑफ ऑल 5 सेंसेस, आपके पांचों सेंस आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। बिल्कुल, हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम पांचों सेंस जो है हमारे यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन बोला डज नॉट इंक्लूड ऑल ह्यूमन बिहेवियर, ये तो गलत है। आप जब कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो आप अपने जितने जैसा भी बिहेवियर है, आप गुस्सा हो, आप शांत हो, या जैसे भी हो, आप अपना हर एक बिहेवियर कम्युनिकेशन के दौरान जो है आप दिखाते हैं। तो यहाँ पे असर्शन गलत है और रीजन जो है हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे which items in the following constitute the non conventional learning program? दो तरह के लर्निंग प्रोग्राम होते हैं, कन्वेंशनल, जिसको हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल, एंड द सेकेंड वन इज नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम के अंदर आते हैं। टी सोमेलियर, चाय परिचारक, ओरिएंटल लैंग्वेज, प्राच्य भाषा, स्पा मैनेजमेंट, म्यूजियोलॉजी, संग्रहालय विज्ञान, कंपैरेटिव लैंग्वेजेस यानी तुलनात्मक भाषाएं, कौन सा जो है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम के अंदर आते हैं। सोचिए एक बार कि इनमें से कौन से आपको लग रहे हैं। चलो यहाँ पे बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टी सोमेलियर, स्पा मैनेजमेंट एंड म्यूजियोलॉजी। देखिए, ओरिएंटल लैंग्वेज हो गया या कंपैरेटिव लैंग्वेजेस पढ़ना, ये सब कुछ हमारे कन्वेंशनल लर्निंग के अंदर आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1, 3 एंड 4, टी सोमेलियर, स्पा मैनेजमेंट एंड म्यूजियोलॉजी। क्यों? नॉन कन्वेंशनल लर्निंग सबसे पहले किसने दिया है? द एजुकेशन सिस्टम इन विच टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज ऑफर्ड अदर देन ऑन कैंपस। ठीक है, आपको फिक्स्ड क्लासरूम होती थी पहले, फिक्स टाइम क्लासरूम, उसके ऑन कैंपस, मतलब कैंप आप जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो और एक टाइम पे आपकी क्लासेस हो रही है, उसके अलावा जब कोई नया चीज आ रही है, ठीक है, वो यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल है। भाई आपको नए तरीके से आप कुछ नई चीज सीखना चाह रहे हो, है ना, तो वो यहाँ पे मॉडर्न तरीके से आप कोई चीज सीख रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, चीजें सीखना, है ना, वो सब चीजें नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन के अंदर आती हैं। और किसने दिया है ये? पीएच कूम्स अहमद, इन्होंने जो है नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन दी है। हु हैज वर्कड ऑन नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर द पुअर। ठीक है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। टी सोमेलियर क्या है? टी सोमेलियर, सोमेलियर वर्ड जो है यहाँ पे आया है आपका, जो वाइन वेटर्स हुआ करते थे, ठीक है, जो क्या करते हैं, वाइन वेटर्स जो आपको वाइन बना के दे रहे हैं, उनके बारे में प्रॉपर एक नॉलेज रख रहे हैं, है ना, ब्रूरी के अंदर रहते हैं, उनको पता है कि भाई कौन सी वाइन कैसे बनी है, क्या है, उसको हम सोमेलियर कहते हैं। सोमेलियर वर्ड वहां से डिराइव किया गया है। तो टी सोमेलियर जो है वो क्या करता है, उसने कोर्स किया होता है। टी सोमेलियर इज अ पर्सन जो टी मैनेजमेंट करके आया है, जिसके अंदर उसको पता है कि भाई चाय जो है उसका कल्टीवेशन कैसे होना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है उसकी, ठीक है, और कैसे आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, उस पर वो एडवाइस देता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे टी सोमेलियर कहते हैं। सिमिलरली स्पा मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट, इसके लिए भी आप जो है ये एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन या कैलो ट्रेनिंग है, प्रोग्राम है। म्यूजियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी साइंस और प्रैक्टिस और ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग या मैनेजिंग म्यूजियम्स। म्यूजियम्स को किस तरह से आप अरेंज कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, उन सब चीज़ों को, उस प्रैक्टिस को यहाँ पे म्यूजियोलॉजी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनल मेनली क्या होता है, जो आप कॉलेज जा रहे हो, पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, वो ट्रेडिशनल हो गया, फॉर्मल एजुकेशन आप ले रहे हो। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल इज टोटली डिफरेंट, नॉन फॉर्मल एजुकेशन आप यहाँ पे ले रहे हैं, है ना, ऑन कैंपस नहीं है, ऑफ कैंपस आप यहाँ पे ले रहे हो, तो वो यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन ट्रांसफॉर्म
जो अगर आपके भाई क्लासरूम कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, तो वो क्या बदल सकता है? एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, शैक्षणिक प्रशासन को बदल सकता है, एकेडमिक मार्केटिंग को बदल सकता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बदल सकता है, या फिर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को बदल सकता है। क्या इसका जो है करेक्ट आंसर होगा कि अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, प्रभावी है, तो क्या बदल सकता है? तो यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव है, तो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बदल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, कक्षा संचार में एक महत्वपूर्ण तत्व है क्या? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, कंडीशन फीडबैक, या फिर लीनियरिटी ऑफ मैसेज। भौतिक बुनियादी ढांचा होना चाहिए आपकी क्लासरूम कम्युनिकेशन में। अनुभव क्षेत्र, मतलब अनुभव के क्षेत्र, यहाँ पे मेनली आपके पास अनुभव होना चाहिए। वातानुकूलित प्रतिक्रिया, मतलब आपका जो है फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक यहाँ पे हो। और यहाँ पे लीनियरिटी ऑफ मैसेज, संदेश की रैखिकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? चलिए, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है दैट इज फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस। आपके पास क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। अगर आपको अनुभव होगा कि कैसे हम जो है अपने स्टूडेंट से बात करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, किस तरह से कोई भी कम्युनिकेशन जो करनी है वो कैसे करनी है, किस तरह से कोई भी चीज़ समझानी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप बहुत अच्छे से इफेक्टिवली क्लासरूम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अब आगे हम और सेशंस के अंदर कम्युनिकेशन के क्वेश्चन जो है करते रहेंगे, तो हमारे साथ जो है यहाँ पे बने रहें। और आने वाले टाइम में हम एक मैराथन भी रखेंगे जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन हम आपको करा सके, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके कम्युनिकेशन की या आईसीटी की। तो आईसीटी की क्लास जो है वो शाम को होगी, तो आप आईसीटी की क्लास भी अटेंड कर लीजिए, लाइव क्लास होगी। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।